स्वामी। धन्यवाद धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। ये क्या लेकर आ गए आप? बताता हूँ, इतनी जल्दी क्या है भाई, बताता हूँ, अभी बताता हूँ। जल्दी जल्दी ना। इसमें है मेरी सबसे पसंद की चीजें, किताबें। सारी किताबें? पुस्तकें चीज ही ऐसी है अंजलि, रास्ते में पुस्तक मेला देखा और तुम जानती हो जैसे ही पुस्तकें मैं देखता हूँ मेरे कदम वहीं अटक जाते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है तारक कि जहाँ भी आप पुस्तक मेला देखते हैं आप रुक जाते हैं, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि कहीं किसी जौहरी की दुकान पे जाके रुकूं, कभी किसी वस्त्र भंडार के सामने जाके रुकूं? आप इन सब दुकानों के सामने जाके क्यों नहीं अटकते? नहीं, वहाँ भी अटकते हैं ना। अच्छा जी। हाँ अंजलि, वहाँ पे भी रुक जाता हूँ मैं। लेकिन क्या है कि किताबें खरीदने में तो बड़ी आसानी है ना, किताबें मेरी पसंद की मैं खरीद लेता हूँ। लेकिन कोई ज्वेलरी लेनी हो या तुम्हारे लिए कोई कुर्ती वगैरह लेनी हो तो फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई तुम्हें क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा, तो उस वक्त तुम्हारा साथ होना बड़ा जरूरी है, इसलिए कुछ ले नहीं पाता हूँ। अच्छा बहाना बना लेते आप। लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। आपको स्वामी स्वीकार किया है तो सदैव आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे स्वामी। अरे एक मिनट, कहाँ जा रही हो भाई, इतनी जल्दी में क्यों? माना कि मेरे कदम हीरे जवाहरात की दुकान पे नहीं रुके, माना कि मैं तुम्हारे लिए बहुत महंगी महंगी चीजें नहीं लेके आया, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ न लाऊं। मतलब? कुछ तो लाया हूँ जिसमें मेरी मोहब्बत है। क्या है? गजरा। गजरा। Oh my God, so sweet। इसमें मेरे मोहब्बत की खुशबू है। वैसे आपको पता है आप कितने दिनों बाद मेरे लिए गजरा लेकर आए हैं? I'm so happy। मेरी खूबसूरत अंजलि के लिए खूबसूरत गजरा। थैंक यू। आपने दिया हुआ ये गजरा ना मेरे लिए सोने के हार से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि प्यार से दिया हुआ तोहफा ना अनमोल होता है। अंजलि कि हमारे लिए तो रिश्ता सॉरी प्लीज कंटिन्यू, शुरू रखो। मैदा साहब शर्माते क्यों? सत श्री अकाल सोडी भाई। और सत श्री अकाल अंजलि भाभी। मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं अंजलि भाभी जी, वो पानी नहीं चाहिए। और मेहता साहब तुम इतना शर्माओ नहीं, मैं भी गिराव से जब घर को पहुंचता हूँ ना सीधे जाके अपनी रोशन डार्लिंग को जफ्फी पाके पप्पी करता हूँ। बोलो मेहता साहब, इससे प्यार बढ़ता है। काफी बढ़ता है प्यार। बैठो बैठो बैठो, सॉरी बैठो। मेहता साहब बैठना नहीं है, मैं आपके लिए किताब लाया हूँ। किताब? हाँ जी। अबे ये तो कविता संग्रह है। एक कस्टमर अपनी गड्डी रिपेयर कराने मेरे सोडी गैराज पे आए थे और वो तो कवि महोदय निकले। मैंने उनकी गड्डी इतने बढ़िया ढंग से ठीक कर दी थी, वो कविराज ने खुश होकर मैंने एक किताब गिफ्ट कर दी थी। क्या बात? और आपको तो पता है मेरे घर में तो ये किताब कोई पढ़ेगा नहीं, तो मैंने सोचा ये किताब किसको दी जाए, तो मेरे दिमाग में कौन आया? अपने मेहता साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जरूर पढ़ूंगा इसे। थैंक यू सो मच फॉर वन मोर किताब सोडी भाई। ये भी आज इतनी सारी किताबें लेकर आए हैं और ऊपर से आपने भी एक और किताब इनको गिफ्ट दे दी। मेरे घर में अब किताबों की जगह नहीं बची है। अरे नहीं अंजलि, किताबों की जगह घर में नहीं दिल में होनी चाहिए। मेहता साहब तुझे तो दिल खुश कर देता। मेहता साहब आप इतने होशियार हो, इंटेलिजेंट हो और इतना पढ़ते हो, तो मेरी एक पहेली का जवाब दो। पूछो। हाँ पूछिए। चिंटू की मुर्गी ने मोंटू के वहां जाके अंडे दिए, तो अंडे किसके हुए? चिंटू के या मोंटू के? चिंटू के। नहीं जी, मोंटू के हुए जी अंडे। कैसे सोडी भाई? मुर्गी चिंटू की है तो अंडे चिंटू के हुए। पर जो घर है वो तो मोंटू का है ना, तो अंडे मोंटू के हुए। पर मुर्गी चिंटू की है तो अंडे चिंटू के हुए। मेहता साहब तुझे दसो ना। हाँ तारक आप बताइए। सही उत्तर है कि ये अंडे न चिंटू के हैं न मोंटू के। हाँ? भाई अंडे मुर्गी ने दिए हैं तो अंडे तो मुर्गी के रहेंगे ना। उसमें जो अंडों में बच्चे हैं वो मुर्गी के हैं, तो मुर्गी उनकी माँ है, तो बच्चों को माँ से अलग नहीं करना चाहिए, तो अंडे मुर्गी के ही रहेंगे। क्या बात है, एकदम सचोट जवाब। अरे हाँ मेहता साहब तुझे कितने हाजिर जवाब हो, एकदम सचोट जवाब हो। शुक्रिया। तुझे तो हमारे गोकुल धाम के बीरबल हो, बीरबल। थैंक यू वेरी मच। अभी आप अंजलि भाभी के हाथ का खाना खा लो, फिर हम अब्दुल की दुकान पे मिलते हैं सोडा पीने। चलो जी। अंजलि भाभी टेक केयर, एंजॉय। किताब के लिए शुक्रिया भैया। मोस्ट वेलकम। तो कमाल का बंदा है सोडी अपना, एकदम मस्त और निर्दोष, इससे बात करके ना मजा आ जाता है, एनर्जी एकदम। वो भी है। अरे तुम कहाँ जा रही हो भाई?
वो किचन में खाना? अरे खाना तो रोज बनता है अंजलि, ऐसे क्षण रोज रोज नहीं आते। अच्छा जी, चावल जल जाएंगे। जलने दो। दाल गल जाएगी। गलने दो। भूखे रह जाएंगे आप। अरे हम तो तुम्हारे लिए भूखे मरने को तैयार हैं अंजलि। हम जा रहे हैं, आप हमारे साथ आएंगे? अरे अंजलि, बज गई सीटी प्यार की। देखा सोनी, मंडप बांध के तैयार हो गया। और तैयार तो हो गए ना पड़ो, गणपति बापा जो आ रहे हैं विराजने। और भाई सचिव महोदय क्या हाल है? अरे बढ़िया बढ़िया। और भाई सोनी? ओ बढ़िया मेहता साहब, मंडप रेडी है, देखो तो सही कितना अच्छा है। अब इसमें क्या देखना है भिड़े, तुम अपने काम में एक्सपर्ट हो, तुम जो भी काम करोगे सोच समझ के ही करोगे, बढ़िया ही बना होगा। चलो सोडा पी के आते हैं, चलो चलो। मेहता साहब अकेले अकेले अब भी आ रहे हो भाई? आओ जरो, आजा आजा। नहीं अकेले नहीं भाई, आजा आजा। मंडप तैयार? और जेड़ा ब्राह्म मंडप तो बनना ही था, गणपति बापा विराजमान जो होने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कल रात से गोकुलधाम सोसाइटी में गणेश उत्सव की धमाल धमाल शुरू हो जाएगी। मजा आ जाएगा। चलो हम थोड़ा अंदर जाके देखते हैं ये टप्पू सेना इस बार डेकोरेशन में क्या कर रही है। क्या जेठालाल, अरे भाई कल सुबह पता चल ही जाएगा ना कि क्या होने वाला है, अभी क्या देखने की जल्दबाजी है ना बेटे? ऐसे देखा जाए तो मेहता साहब उत्कंठा तो मुझे भी है कि क्या डेकोरेशन हो रहा है। देखो देखो देखो। बेटे तुम नहीं, लेकिन मैं देखूंगा नहीं। और जेठालाल तुम्हें भी देखने नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है, वो स्मार्ट है ना, उनको पता है कि हम लोग हर साल की तरह झांकने की कोशिश करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे क्या डेकोरेशन हो रहा है। इसलिए वो अभी मंडप के अंदर नहीं है, क्लब हाउस में है। हाँ, जैसे क्लब हाउस में हम पहुंच नहीं सकते हैं। हाँ चलो जी चलो। अरे एक मिनट, ऐसा डायरेक्ट नहीं जा सकते, कुछ बहाना बना के जाना पड़ेगा। अरे आप लोग अभी तक यही है? मुझे लगा कि आप लोग सोडा पीने पहुंच गए होंगे। 2 मिनट, मैं अब भी आता हूँ। अब सोडी एक काम करेगा, ये डिब्बा तो ऊपर टप्पू सेना को दे आएगा। सैंडविच कोमल ने टप्पू सेना के लिए टोस्ट सैंडविच बनाया है, तो वही देने जा रहा था। अरे वाह, अगर ऐसा है तो चलो हम सब जाके टप्पू सेना को देख के आते हैं। जेठालाल ऐसे भी क्या बेताबी है भाई? एक काम करो मेहता साहब, आप भिड़े और आसिफ भाई, आप तीनों यहाँ नीचे रुको, मैं और छोटी जाके ये सैंडविच का डिब्बा देख के आते हैं और देख के आते हैं कि उन लोग डेकोरेशन में इस बार क्या कर रहे हैं। डेकोरेशन तो मुझे भी देखना है, मैं भी साथ में आ रहा हूँ। हाँ तो चलो 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 चलिए। अरे सोडी, अरे अरे क्या कर रहे हो यार? जेठालाल, सोडे, कहाँ जा रहे हो? अरे पप्पू चिल्ला क्यों रहा है? ओ क्लब हाउस जा रहे हैं यार। अरे तू क्यों चिल्ला रहा है भाई? अरे वो तो दिख रहा है भाई, लेकिन सोडा पीने नहीं जाना। अरे तो चिल्ला मत, इधर इधर। सब लोग क्लब हाउस में डेकोरेशन देखने जा रहे हैं। मुझे भी देखना है, चलो चलो चलो। मेरे को भी देखना है। आहिस्ता सब चलो। अरे मेहता साहब सब आ रहे हो, आप चलो ना ये भिड़े। चलो भाई चलो चलो, सब चल रहे हैं तो चलो। आहिस्ता। आजो आजो आजो। पता है अरे अरे ये कोई तरीका है डराने का? हाँ गोली बेटा, ये तो गलत बात है। अच्छा, तो आप लोग कर रहे थे वो गलत बात नहीं है? आप लोग डेकोरेशन देखने आ रहे थे ना? अरे नहीं बेटा नहीं, हम लोग तो तुम्हारी मम्मी ने देखो टप्पू सेना के लिए टोस्ट सैंडविच बनाई है, तो वो देने आ रहे थे। अच्छा अच्छा, सब लोग? अरे बेटा अभी तुझे तो पता है ना, हम गोकुलधाम निवासी है, जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं। और वो बड़े बुजुर्ग भी बोल के गए ना कि असली मजा सबके साथ आता है, इसलिए। चलो भाई चलो देख कर आते हैं हम लोग। चलो। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। आप लोग कितना भी ट्राई कर लो, कितने भी बहाने बना लो, लेकिन आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा। ये डिब्बा आप मुझे दे दीजिए
मैं सबको दे दूंगा। लाइए पापा, लाइए। और क्या मेहता अंकल, आप भी? अरे नहीं गोली, मैं तो आना चाह ही नहीं रहा था, ये लोग मुझे जबरदस्ती लेके आए भाई। मैं तो कह रहा था कि भाई मत जाओ, लेकिन अब क्या करें, कोई माना नहीं। लेकिन बेटा मुझे पूरा यकीन है आप लोगों ने जो कुछ भी किया होगा लाजवाब किया होगा। ऑल द बेस्ट बेटा। ऑल द बेस्ट। बाय। चलो अब तो चलो भाई, सोडा पीने चले। तो जाना ही पड़ेगा ना। अरे पर मैं तो बोल ही रहा था मत चलो, एकदम गोली जब एकदम डरा दिया। मैं तो बोल ही रहा था मत जाओ भाई। क्या अरे हम लोग इधर सोडा पीने आए हैं और सोडा पिलाने वाला ही गायब है। गणेश उत्सव के डेकोरेशन का काम चल रहा है, इसलिए आज दुकान बंद रहेगी। असुविधा के लिए खेद है। ओ ग्राहक कल आना। तो भाई फिर आज अभी सोडा पीना कैंसिल? हाँ वो तो अभी कैंसिल ही ना भाई। चलो इसी बहाने जल्दी सो जाएंगे आज। हाँ भाई जल्दी सोएंगे क्योंकि सुबह गणपति बाप्पा को लेके भी आना है। बिल्कुल। अच्छा सबसे निवेदन है कल सुबह जल्दी तैयार होके कंपाउंड में आ जाना है नीचे। हाँ। अरे भाई तो निवेदन क्या कर रहा है, आवाज कर। कल सुबह कंपाउंड में सब कितने बजे रेडी चाहिए, सब आ जाएंगे। क्यों? बेटालाल सब तो आ जाएंगे। तुम एक काम करना, तुम अभी से तैयार होना शुरू कर देना तो तुम कल टाइम पे आ जाओगे। अरे भाई तो खाली बोलना कौन सा टाइम पे आना है। सुबह ठीक 9:30 बजे। 10 बजे हमें मूर्तिशाला पहुंचना है। 11 से 11:30 के बीच में गणपति जी की स्थापना हो जानी चाहिए। अरे भाई 9:30 बजे सब रेडी चाहिए ना कंपाउंड में। हाँ। मैं तुझे 9 बजे रेडी मिलूंगा। जय दलाल, सुबह के 9 बजे आना है। क्या रमूज कर रहे हैं आप? क्या जोक्स मार रहे हैं? अरे नहीं जय दलाल, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मतलब आपको सच में ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह की जगह रात का 9 बजे आऊंगा? क्या है ये कौन है, ये क्यों है? वैसे दोस्तों मानना पड़ेगा, इस साल के हमारे गोकुल धाम के गणेश उत्सव की तैयारी में कोई विघ्न नहीं आया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अरे आश्चर्य कैसा है इसमें डॉक्टर आदि, इतने वर्षों से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो अनुभव है हमारे पास, और अनुभव कम चीज नहीं होती, अनुभव में बहुत ताकत होती है। एक्सपीरियंस मैकर। नहीं अनुभव तो है ही मेहता साहब हमारे पास, लेकिन क्या है ना इस बार बजट बहुत अच्छा है, तो ऑर्डर देने के बाद तो सब हो ही जाता है। वो हाँ जी हाँ, वो सब काम अपने समय से हो गया, मंडप समय से बन गया, बाकी सारी चीजें भी समय से होगी, और कल गणपति बाप्पा भी समय से हमारे गोकुल धाम में आ जाएंगे। सारे काम बिना किसी विघ्न के हो रहे हैं, ये तो होना ही था भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे हाँ भाई विघ्नहर्ता खुद आ रहे हैं, तो विघ्न आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है मेहता साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई जब आ रहे हैं स्वयं विघ्नहर्ता तो विघ्न आके क्या करता है? इतनी रात कहाँ जा रहे हो तुम लोग? भिड़ा अंकल काम खत्म हो गया था तो वो लेने जा रहे हैं। भाई गोली टप्पू तुम अभी तक भाग दौड़ कर रहे हो, अभी तक तुम्हारी तैयारियां पूरी नहीं हुई, तो कब करोगे तैयारियां पूरी? हाँ भाई सारा डेकोरेशन मंडप में लेके कब जाओगे भाई? डोंट वरी अंकल, टप्पू सोना पूरी रात जगकर पूरा काम खत्म कर देगी। हाँ। टप्पू पूरी रात जागोगे तो सोओगे कब, उठोगे कब? कल सुबह 9:30 बजे जाना है गणपति बाबा को लेने के लिए। अरे भाई तू टप्पू की चिंता मत कर, वो मेरे पे गया है, वो टाइम पे उठ जाएगा, लेट नहीं होगा। कौन बोल रहा है? चलिए हम लोग चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। चलो भाई चलो, अभी हम लोग भी निकलते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है। अय्यर भाई आप भी अभी घर जाके सीधा सो जाना, और टीवी देखते मत बैठना। चलो चलो चलो। जय गणेश जय गणेश। जेठिया, हाँ बापूजी। सोडा पी के इतनी जल्दी आ गया? अरे नहीं बापूजी, आज तो सोडा पीने को ही नहीं मिली। क्यों? ओ अब्दुल ने आज दुकान थोड़ी जल्दी बंद कर दी। क्यों? तो दुकान के बाहर उसने बोर्ड लगाया है कि गणेशोत्सव की तैयारी की वजह से दुकान जल्दी बंद कर दी है, असुविधा के लिए खेद है, ओ ग्राहक कल आना। अच्छा चलो बापूजी अभी जल्दी सो जाते हैं, क्या सुबह जल्दी उठना है, और गणपति जी की स्थापना का मुहूर्त भी सुबह का ही है ना। हाँ तो मुझे क्या बोल रहा है बबूचक? मैं तो रोज सुबह जल्दी उठ ही जाता हूँ, कल सुबह जल्दी उठना है, ये अपने आप को बोल। हाँ मैं अपने आप को ही बोल रहा था बापूजी। अपने आप को सोच जाते हैं, इतना मानवाचक शब्द प्रयोग है, सोच जाते हैं। तू क्या कहीं का राजकुमार है? सोच जाते हैं।
सॉरी। सो जाता हूँ नहीं बोल सकता? सॉरी। कहाँ जा रहे? सोने। पहले बोल, मैं सोने जाता हूँ। मैं सोने जाता हूँ। हाँ, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हाँ। वाह, सुबह होगी और पापा आ जाएंगे, वो भी बिना किसी टेंशन के। गोकुलधाम निवासियों की जय हो। सुबह हो गई। सॉरी बाबूजी, मैंने अलार्म रखा था, पता नहीं क्यों नहीं बजा। मैं फटाफट 10 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। अरे भाई, सुबह नहीं हुई है, अभी रात ही चल रही है। तो क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही है? अरे नींद तो आ गई थी, लेकिन फिर नींद उड़ गई। क्यों? अरे भाई, तू बाहर चल के देख जरा, बहुत तेज बारिश हो रही है, तूफान आया है। हाँ, चल 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 चल। अरे चल जल्दी। देख चिटिया देख। हाँ बाबूजी, बहुत जोर की बारिश हो रही है। हाँ, और हवा भी बहुत जोर की चल रही है। मुंडा फैल रहा है बाबूजी। भगवान, पूरा का पूरा मंडप ताश के महल की तरह एक पल में ध्वस्त हो गया। सत्यानाश! खाली काय बसताय? खाली चला! क्या हो गया ये? गोकुलधाम में कितना उत्साह था गणेशोत्सव के लिए, कितनी उमंग, कितना उत्साह, लेकिन सब कुछ ध्वस्त हो गया। सारा उत्साह ध्वस्त हो गया इस पंडाल की तरह जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त। भाई, सोच रहे थे हम लोग कि कुछ नहीं होगा, सारी तैयारियां हो चुकी है, बहुत बढ़िया आयोजन होगा, लेकिन हमारे बुलंद इरादों पर पानी फिर गया। अचानक आए इस तूफान और बारिश ने सब कुछ पानी पानी कर दिया, ध्वस्त हो गया है पंडाल। भाई, कल गणपति जी की स्थापना का मुहूर्त है और जिस पंडाल में स्थापना होनी है वो पंडाल ही ध्वस्त हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? मुझे तो इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आपके पास कोई रास्ता हो तो हमें जरूर बताइए। और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस वक्त ये कैसे कहूं कि हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.